हेलो एवरीवन, माय नेम इज अखिलेश। वेलकम टू एडोसॉफ्ट। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो। आर्डिनो होता क्या है, उसके बारे में, उसकी कोडिंग कैसे करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कैसे हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर से हम कैसे एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम बजर को कंट्रोल करते हैं, मतलब हम वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल करते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इस सेशन की बात करते हैं हम। तो आर्डिनो होता क्या है, एक तरीके से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आर्डिनो इज माइक्रो कंट्रोलर। बट इससे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर। अ माइक्रो कंट्रोलर इज अ कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कंटेन्स अ प्रोसेसर यूज मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट peripherals. It is designed to execute a specific task and is commonly used in embedded system. तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, लाइक मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। इससे हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ स्मॉल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर में हमें सारी चीज़ें अटैच करनी होती हैं या उसमें इंक्लूड करनी होती है। रैम, लाइक स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, ये सारी चीज़ें। द आर्डिनो यूनो इज अ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बेस्ड ऑन द एटमेगा 328। जो माइक्रो कंट्रोलर हम यूज करते हैं आर्डिनो यूनो में, उसका नाम होता है एटमेगा 328। ये एटमेल फैमिली से लिया गया है। इसमें फ्लैश मेमोरी 32 KB होती है, 32 KB। अब फ्लैश मेमोरी क्या होती है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है? दैट रिटेन्स डेटा इवन व्हेन पावर इज रिमूव्ड। जब भी पावर अगर रिमूव भी हो जाता है तब भी हमें वो डेटा फिर से मिल सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। It is also has 2 KB of SRAM and 1 KB of डबल EPROM। तो 2 KB का इसमें स्टैटिक रैम होता है और 1 KB का इलेक्ट्रिकली एलिजिबल प्रोग्रामेबल रोम भी होता है। जिससे क्या होता है कि हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उस उतने मेमोरी में। आगे हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के आर्डिनो होते हैं? तो बोर्ड यूनो किट है, जिसमें हम बोर्ड की ब्रेड बोर्ड की हेल्प से हम एक डिवाइस बनाते हैं जिसमें हम पावर सिस्टम लगाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, एलईडी का यूज करेंगे। तो एक तरीके का हम आर्डिनो बोर्ड ब्रेड बोर्ड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्डिनो लिली पैड, आर्डिनो यूनो, DIY आर्डिनो एंड आर्डिनो मेगा। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मोस्टली हम आर्डिनो यूनो का यूज करते हैं। आर्डिनो यूनो में चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं? 14 डिजिटल पिन्स होते हैं, 6 एनालॉग इनपुट्स, अ USB कनेक्शन, अ पावर जैक, रीसेट बटन, ऑनबोर्ड LED, SCL, SDA पिन्स लाइक सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा पिन्स। अगर हम उसको शॉर्ट में करना चाहें तो इट कंटेन्स एवरीथिंग नीडेड टू सपोर्ट द माइक्रो कंट्रोलर। जो भी चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर को सपोर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सिंपली कनेक्टेड, हमें क्या करना है, इसको सिंपली कंप्यूटर से कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ USB केबल। विदाउट USB केबल नॉट एबल टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर दिस आर्डिनो। तो हम USB केबल का यूज करके आर्डिनो को पावर अप करेंगे AC टू DC अडाप्टर से, और केबल की हेल्प से हम उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे 0 to 13 हमारे पास डिजिटल पिंस हैं इन आर्डिनो, SCL एंड SDA। दिस इज अ रीसेट पिन, दिस वन इज USB टू कंप्यूटर। जब भी हम कुछ हमें हेल्प लेनी होती है, कोई भी चीज़ें प्रोग्राम इसमें इनबिल्ड करना होता है, तो हम USB केबल की हेल्प से आर्डिनो को PC से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक पावर इन है, मतलब जब भी हमें पावर सप्लाई देना होता है तो हम AC टू DC अडेप्टर से इसको हम पावर अप कर सकते हैं। यहाँ पे 6 एनालॉग पिन्स हैं, A0 to A5। और हमारे पास पावर पिन्स भी हैं, जैसे कि हमें जब भी 12 वोल्ट या उससे ज़्यादा की सप्लाई चाहिए होती है तो हम वेन से कनेक्ट कर सकते हैं। 5 वोल्ट या उससे कम की सप्लाई चाहिए तो हम 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट से भी
पावर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू कोड इन आर्डिनो। आर्डिनो में हम कोडिंग करते कैसे हैं? तो इसके लिए हमें पहले एक आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, जिसकी हेल्प से हम उसमें कोडिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, फॉर मैक ओएस, विंडो ओएस एंड लिनक्स ओएस। तो आईडीज स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की हेल्प से हम कोडिंग करके किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं और हम कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जिसकी हेल्प से हम कोडिंग को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। Once you have downloaded and installed extracted the folder, you can directly run arduino.exe, which will take you to its ID। तो जो भी हम आर्डिनो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, इसको हम समझेंगे कि ये कैसे इसमें हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं और कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। द आईडी विल लुक लाइक द सोन स्क्रीनशॉट। जब भी हम कोई आर्डिनो आईडी डाउनलोड करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिया है, सेम ऐसा आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। Before you start programming, double check that correct board is selected under tools। जब भी हम आर्डिनो बोर्ड को अपनी पीसी से कनेक्ट करेंगे, तो हम पहले देखेंगे कि हमारा बोर्ड कौन सा सेलेक्ट है। उसके लिए हमें पहले टूल्स में जाना होगा। टूल्स में जाके हमें सेलेक्ट करना होगा बोर्ड। बोर्ड में जाके हमें सेलेक्ट करना होगा जो भी बोर्ड हम कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल, उसको वहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्डिनो यूनो और जो भी चीज़ें हम कनेक्ट करना चाहते हैं, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो लिली पैड, इन सब चीज़ों को हम कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? पहले टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाके हम बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद हम पर्टिकुलर बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम चेक करते हैं कि जो भी हमारा आर्डिनो बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, वो कनेक्टेड है या नहीं पीसी से। द आर्डिनो यूनो कैन बी प्रोग्राम विद द आर्डिनो सॉफ्टवेयर। आर्डिनो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम आर्डिनो यूनो की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऑल द पेरिफेरल कनेक्टेड विद द कंप्यूटर्स आर यूजिंग सीरियल पोर्ट। जितने भी पेरिफेरल्स हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम सीरियल पोर्ट के द्वारा उसको यूज करते हैं। यू कैन चेक पोर्ट फॉर आर्डिनो यूनो इन डिवाइस मैनेजर। हम डिवाइस मैनेजर में जाके भी ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड है आर्डिनो यूनो, वो पीसी से कनेक्टेड है या नहीं। इसमें कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम कोई भी आर्डिनो की कोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल राइट, एनालॉग राइट, डिजिटल रीड, इफ स्टेटमेंट और बुलियन, एनालॉग रीड एंड सीरियल कम्युनिकेशन। तो इन चीज़ों का यूज करके इस हम आगे प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। हमारे पास एक नया एक प्रोजेक्ट है जिसमें एलईडी को ब्लिंक करना है। जैसे ही उसको हम पावर अप दें, पावर अप करें, हमारी एलईडी ब्लिंक होने लगे, जो हमने आर्डिनो यूनो से कनेक्ट किया हुआ है। तो पहले हमें इनिशियलाइज करना है डिजिटल पिन एलईडी बिल्ट इन एज एन आउटपुट। तो हमने पहले स्टार्ट किया इसको पिन मोड से। पिन मोड एलईडी बिल्ट इन आउटपुट। तो एलईडी को हम यहाँ एक आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम उसको ब्लिंक होता हुआ देखेंगे, तो एक तरीके से हमें वो आउटपुट को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये चीज़ें हमें बार बार इसको रन करनी है कि जैसे ही हम लोग इसको इसमें पावर अप करें, एलईडी हमारी ब्लिंक होने लगे। टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ दो प्रोसेस होते हैं इसमें। तो ऑफ को हम एज अ जीरो लेंगे और ऑन को एज अ वन, या हाई और लो। हाई इन द सेंस एलईडी इज ब्लिंकिंग, इज ब्राइटन, बट इफ एलईडी इज नॉट ब्राइटन, दैट इज लो। इसके बीच में हम कुछ सेकंड का डिले देंगे, जिसकी वजह से हम उसको देख सकते हैं ब्लिंक होता हुआ। अगर हम इसमें डिले नहीं करेंगे, तो कोई भी एलईडी जब ब्लिंक करेगी तो उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए हमें कुछ सेकंड का डिले देना होता है, जिस डिले की हेल्प से हम एलईडी को ब्लिंक करता हुआ देख सकेंगे कि वो कब ऑफ हो रहा है, कब ऑन हो रहा है, कब ऑफ होगा या कब ऑन होगा। तो इस तरीके से हम
इसका प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें पहले प्रोग्राम को आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करना होता है। जैसे ही इस एरो बटन पे हम क्लिक करेंगे, जो प्रोग्राम हमारा होगा वो अपलोड हो जाएगा आर्डिनो बोर्ड में। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपाइल करना है या प्रोग्राम को रन कराना है। तो उसके लिए हमें ये करेक्ट टिक मार्क में सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा वो प्रोसेसिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर उसमें एरर होगा तो यहाँ पे स्टेटस मैसेज का एक पार्ट बना हुआ है, यहाँ पे आपका एक स्टेटस आ जाएगा कि यहाँ पे प्रोग्राम सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो जहाँ जहाँ पे जिस स्टेप पे एरर होगा वो हमें रिप्रेजेंट कर देगा। अगर प्रोग्राम सही है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा दिस प्रोग्राम इज करेक्ट और दिस प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। कंपाइल मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर चुका है और वो प्रोग्राम हमारा सही है, उसको हम आगे प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम आर्डिनो के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आर्डिनो के मदद से एलईडी को ब्लिंक करके देखेंगे कि आर्डिनो को यूज हम कैसे कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, या कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट या छोटे से छोटा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उसके लिए हमें एक आर्डिनो यूनो बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एक एलईडी और एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस आर्डिनो यूनो में 0 to 13 मीन्स 14 डिजिटल पिंस हैं एंड A0 to A5 6 एनालॉग पिंस हैं और कई पावर पिंस भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ये एलईडी है, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि दो टर्मिनल डिवाइस होता है। इसमें एक एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, एक कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये एक रजिस्टर है। रजिस्टर किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम करके देखेंगे, जैसे हमारे पास एक एलईडी है, एलईडी में दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसा कि हम मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। इसमें अगर हमें कोई भी वायरिंग करनी है तो हमें कैसे करना होगा, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है उसको कनेक्ट करना है, एक पहला सिरा, और दूसरा सिरा हम जहाँ पे हमें उसको अटैच करना हो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारी एक वायरिंग हो गई। इस वायर का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं इसकी हेल्प से, तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया। इसके बाद हम इस एनोड पिन को किसी भी डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 13 पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। इसमें कोडिंग टू टाइप्स की होती है, ब्लॉक कोडिंग और टेक्सचुअल कोडिंग। तो हम ब्लॉक कोडिंग करके देखेंगे। इसमें ब्लॉक कोडिंग को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी एक ब्लॉक कोडिंग है, हाई एंड लो। मतलब ये एलईडी जो जलेगी पहले हाई मीन्स इसमें एक ब्राइटनेस होगा, इसमें एक फ्लैश एलईडी आपकी जलेगी। उसके बाद 1 सेकेंड का वेट करने के बाद ये एलईडी बंद हो जाएगी अपने आप। तो इसको हम करके देखते हैं। इसे चेक करने के लिए आप सभी को पता है, पहले भी हमने टिंकर कैट का यूज किया है। तो इसके लिए हमें स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करना होता है। तो जैसे हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो रही है, यहाँ पे एक मार्क बन रहा है इसमें। क्योंकि इसलिए मार्क बन रहा है क्योंकि इसके थ्रू करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये मार्क ना बने, कि आपको ये दिखाए हमेशा कि इसमें जो करंट का फ्लो है वो ज़्यादा है, इसके लिए हम रजिस्टर का यूज करेंगे, 1 किलो ओम रजिस्टर का। तो जो एनोड का एक सिरा है उसको हम रजिस्टर के एक सिरे या एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे टर्मिनल को किसी भी डिजिटल पिन से हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसको हम एज अ रेड वायर ले लेते हैं, रेड वायर। फिर से हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं एलईडी नॉर्मली ब्लिंक कर रही है। इसमें कोई मार्क नहीं, या ये एलईडी ब्लास्ट भी नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें रजिस्टर का यूज किया है। तो ऐसे हम आर्डिनो का यूज करके कई सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। प्लीज स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट सेशन।